ब्रेकिंग जैन न्यूज। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह, ट्रेन और फ्लाइट में मांसाहारी भोजन बंद हो। सुप्रसिद्ध जैन कवि श्री सौरभ जैन सुमन ने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह किया है कि ट्रेन और फ्लाइट में मांसाहारी भोजन बंद होना चाहिए। सुनिए आपने क्या कहा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें ताकि यह आग्रह प्रधानमंत्री जी तक अवश्य पहुंच जाए। जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस था तुम पशु की, देखो बचने के आसार नहीं, बांध दिया जाता है। जिस तरीके से कुर्बानी के वीडियोस आप लोग देखते होंगे इंटरनेट पर डले हुए, अंदर तक सिहरन पैदा होती है। कैसे खा जाते हैं उनके अंग हम लोग, कि आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस था तुम पशु की, देखो बचने के आसार नहीं, जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, कि खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी गिरनार को चुन लेते, कि करुणा के वश होकर तुम भी गिरनार को चुन लेते। तो मैं उन तमाम शाकाहारी भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रेलवे में और एयरलाइंस में जो भोजन दिया जाता है वो केवल शाकाहारी हो। थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए अगर भोजन की व्यवस्था आप दे रहे हैं तो वो तमाम लोग शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शाकाहारी ना खाता हो, लेकिन ऐसे कम से कम मैं कहता हूं कि 50% या 80% लोग हैं जो मांसाहारी भोजन नहीं करते। तो उनके भावनाओं का आप ध्यान रखें और कम से कम यात्राओं में इस प्रकार का कोई भी जो भोजन अंगों से बना हो, लाशों से बना हो, काट के टुकड़े जिस्म को बना हो, वो भोजन ना प्रस्तुत किया जाए, वो भोजन ना दिया जाए। ये निवेदन है तमाम शाकाहारी लोगों की तरफ से। और मैं उन तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो मांसाहारी भाई हो चाहे वो शाकाहारी भाई हो, एक दूसरे की भावनाओं का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और ये आवाज, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे पूरे देश को कहनी चाहिए। तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी तक आप अपने तरीके से भी अपनी बात पहुंचाएं, चाहे वो वीडियोस बना करके पहुंचाएं, चाहे वो लिखित में उन तक पहुंचाएं, लेकिन कम से कम यात्राओं में जो भोजन प्रस्तुत किया जाए वो पूर्णतः शाकाहारी हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मुझे आरका श्री पूर्णमती माताजी बता रही हैं कि दान का पैसा कब तक दे देना चाहिए, कृपया अवश्य सुनिए। धर्म के लिए देना है दे देंगे, अभी 2, 4, 8, 10 साल में दे देंगे। स्टाम्प पर लिखा करके आए हो क्या? जब तक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के बीच में आप अपनी राशि को जमा करा देते हैं, तब तो वो दान माना जाता है। उत्तम दान यही है, बोले और दे दे। मध्यम दान वो है, बोले और 24 घंटे में ब्याज बढ़े इसके पहले ही दे दे। और जघन्य दान है जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से दिया गया है, कम से कम उस कार्यक्रम के भीतर में अंत तक तो दे ही दे। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण दान बोलो। शक्ति नहीं है तो मत बोलो, या फिर पहले से करार करो उनको, ट्रस्ट वालों को त्रस्त मत करो। ये सब असत्य की कोटि में जाएगा। ऋषभ विहार दिल्ली में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह गत दिनों संपन्न हुआ। आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव को नूतन पिछिका प्रदान करने का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी जैन दिल्ली एवं श्री सुनील सागर सेवा समिति दिल्ली को प्राप्त हुआ। मुझे आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक श्रेष्ठी श्री सुनील जी जैन प्रधान जी ऋषभ विहार दिल्ली वालों को प्राप्त हुआ। मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करते हुए आज भगवान महावीर का 2550 मना रहे हैं। उन दीपकों के साथ गौतम बुद्ध का केवल ज्ञान का प्रथम दिव्य देशना दिवस और नए वर्ष का शुभारंभ गुरु चरणों में जहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो आरती के साथ बड़ी भक्ति के साथ झूमते हुए बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री निराला, भगवती पारि कुमार जिहाना। दूसरी आरती
पांडव की लाइट ऑफ हो रही है। तीसरी आरती सूर्य